बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सम क्वेश्चन नंबर इसका 7 करने जा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, दी मारिया बोथ अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज़, वाट आर हर प्रॉफिट परसेंटेज। उन्होंने कहा कि मिरहा जो है वो, और उसकी जो उसने ख़रीदा है, उसने जो टॉय एक जो खिलौना है उसने ख़रीदा 500 रुपये में, और उसने जो उसे बेचा, सेल किया उसे 520 रुपये में किया, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मिरहा ने जो जितने में उसे से मतलब कि कॉस्ट किया है, ख़रीदा है, ये देखें इसकी परसेंटेज कितनी है। सबसे पहले उसने कॉस्ट जो किया हुआ है, मतलब जो ख़रीदा है वो कितने रुपीज़ में ख़रीदा उसने 1500 रुपये में, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 1520 रुपीज़ है। तो इसकी हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है, 1520 रुपीज़। अब इस मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, ये देखिए फार्मूला है हमारे पास। जो प्रॉफिट इसका मालूम करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को दोनों को माइनस करके हमारे पास इसका प्रॉफिट बचेगा, और आगे इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। फिर प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर इसकी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। हम सबसे पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 1500 माइनस हमारे पास सेलिंग प्राइस है 1520 रुपीज़। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 बचेगा। ये इसका प्रॉफिट है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालें। हम प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास अलग से फार्मूला, वो फार्मूला क्या है, ये देखें, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 10, और साथ उसका परसेंटेज का साइन है। तो हम लिखेंगे, ये फार्मूला लिख लेंगे। हमने क्या लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट आगे इसके मल्टीप्लाई 100 है, डिवाइड ओवर कॉस्ट प्राइस, हमारी ब्रैकेट बंद है, और यहाँ भी हमारे पास परसेंटेज की साइन है। अब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास, इसकी प्रॉफिट टोटल जो निकली है, प्रॉफिट 20 निकली है हमारे पास, ये पुट की। कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 1500 रुपये, मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज की साइन वैसे ही, क्योंकि हमने परसेंटेज मालूम करनी है इसलिए परसेंटेज की साइन लगाई है। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 2000 आ गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1500 के ऊपर। 1.333, इसका मतलब ये वैल्यू चलती जा रही है, इसीलिए उसका प्रॉफिट क्या होगा, 1.33। हम 2 बार लिख लेते हैं, आप चाहे कितनी बार मर्जी लिख लें। ये हमारे पास पहला आंसर है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? वो कह रहे हैं कि जो एनुअल इसकी सालाना, तैयब की सालाना जो इनकम है वो 9,60,000 है। तो 60,000 है, तो इसकी जो एग्जैम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस पे टैक्स अदा नहीं करना होता, जिसका
टैक्स जो माफ़ होता है वो अमाउंट कितनी है, 1,30,000। तो उन्होंने बताया था इसकी जो टोटल टैक्स है वो उसको कितना अदा करता है अगर एक टैक्स बराबर हो 0.75% के। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी जो असल इनकम है वो निकालेंगे। हम पहले करेंगे कि इसकी एनुअल इसकी जो है इनकम है सालाना वो लिखेंगे। एनुअल इनकम है 9,60,000 और इसकी जो है एग्जेम्प्टेड अमाउंट है इसकी है 1,30,000। अब इन दोनों को कॉस्ट और इसकी माइनस कर देंगे। वो किस तरह, ये देखें इसकी 9,60,000 माइनस 1,30,000, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये देखें 9,30,000 माइनस 1,30,000 हमारे पास वैल्यू जो आई है वो इसकी जो असल इनकम है टैक्स के अलावा वो इसकी कितनी है जिसमें से टैक्स अदा नहीं करता, 830,000। ये अब इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज मैंने निकालने का आपको बताया कि फार्मूला जो प्रॉफिट वाला वही हम यूज़ करेंगे। हाँ, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इनकम लिख लेंगे जो असल हमारे पास 8,30,000 मल्टीप्लाई इसका जो असल रेट है 0.75% मल्टीप्लाई इसकी जो परसेंटेज है इसको इस तरह लिखेंगे 100 में। अब ये 2 जो इस 2 से कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 8,300 मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 8,300 मल्टीप्लाई 0.75 6225 66 पॉइंट, ये देखें दरम्यान में पॉइंट है 6.225। ये इसकी असल इनकम है जो सालाना बगैर टैक्स के अदा करता है, ये वो वाली है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप 375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट 40% कंपाउंड एनुअली। उन्होंने हमें ना 3 चीज़ें दी हम, कंपाउंड मार्कअप प्रिंसिपल को भी कहते हैं प्रिंसिपल मार्कअप, और उन्होंने इसका हमें मार्कअप दिया हुआ है, उसके बाद 1 ईयर टाइम दिया हुआ है और उन्होंने रेट बताया हुआ है कंपाउंड का। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल मार्कअप कितना दिया हुआ है, हम लिखेंगे प्रिंसिपल मार्कअप कितना है हमारे पास, हम लिख लेते हैं यहाँ 3,75,000। इसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये देखें उन्होंने टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर। अभी हम प्रिंसिपल इसके पहला पी है, हम इसे पी से ज़ाहिर करेंगे कि ये हमारे पास पी है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ उन्होंने टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, तो हम यहाँ लिखेंगे कि टाइम कितना दिया है उन्होंने 1 ईयर। 1 ईयर तो दिया हुआ है, तो इसी के साथ आगे हम देखेंगे तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें रेट बताया हुआ है कि किसका 14%। हम यहाँ लिखेंगे रेट, यहाँ लिखेंगे 14%। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किस तरह आप देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल पी मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास रेट है 14, यहाँ आर लिखेंगे जो इसका रेट है, उसके बाद मल्टीप्लाई टाइम लिखेंगे।
अब ये देखिए हमारे पास प्रिंसिपल इसका कितना है, 3,75,000। उसके बाद उन्होंने हमें पास रेट है, रेट कितना है, 4 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड में परसेंटेज है, तो हमारे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। आगे हमारे पास टाइम है, टाइम कितना है, 1 ईयर। अब ये देखें अगर ये 2 से कैंसिल हो जाएं, उसके बाद हमारे पास 1 बचता है। ये हमारे पास वैसे आ जाएगा 375 रुपीज़। 300 हमारे पास बचेगा 3,750 रुपये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास जो 14 बच गया है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 3,750 रुपये मल्टीप्लाई इसको 14 से कर देंगे, तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट जो उसका 52,500, यानी 52,000 और 50 100 ये उसकी एनुअल इनकम है, प्रॉफिट है मतलब।